और 4 अगस्त के बाद से हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक बार बार मोहम्मद यूनुस की सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाने के लिए कहा जा चुका है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार और बांग्लादेश की सेना अब हिंदुओं के विरोध और आवाज को खामोश करने के लिए हिंदुओं के नरसंहार पर उतर आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन का ऐसा चक्र शुरू हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बीते 3 दिन से बांग्लादेश की सेना हिंदुओं के मोहल्लों में दाखिल होकर जो दमन कर रही, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर टॉर्चर के सिर्फ कुछ ही वीडियो सबूत बाहर आ पाए, क्योंकि बांग्लादेश की सेना, पुलिस और कट्टरपंथियों का त्रिकोण पूरी तैयारी के साथ न सिर्फ चुन चुनकर हिंदुओं पर टॉर्चर कर रहा है, बल्कि इस दमन का सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश में यूनुस की सेना महापाप कर रही है और किसी चोर की तरह इस पाप के सबूत छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही है। बाकायदा सेना के अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी को भंग कर दो, यानी सीसीटीवी को तोड़ दो। बांग्लादेश की सेना हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार कर रही है और उसका सबूत छिपा रही है। रात में घरों से हिंदुओं को निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और दिन दहाड़े उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर खींचकर गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश की सेना का ये दमन सिर्फ चटगांव की हजारी गली में हिंदुओं के घरों और दुकानों में ही नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हालात इतने नारकीय हो गए हैं कि रैन बसेरों तक से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये दमन सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाने के लिए नहीं हो रहा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हिंदुओं की हर आवाज को खामोश करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 35 लाख हिंदू अपने ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज उठाएं, प्रदर्शन करें, यूनुस सरकार से सवाल करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खबरें बनें। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गई और बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बुधवार को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने चटगांव में इस्कॉन मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की, हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले इस्कॉन संस्था को लेकर कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की और हिंदुओं को धमकी दी। हिंदू संगठनों ने कट्टरपंथियों की इस धमकी का विरोध किया और ढाका के शहीद मीनार तक रैली निकालकर मोहम्मद यूनुस की सरकार से हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच ऐसा खौफ फैला है कि वो अपने धार्मिक प्रतीकों तक के साथ नहीं चल सकते। कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में नारे लगा रहे हैं कि जिसके भी हाथ में लाल धागा यानी कलावा देखेंगे उसे तुरंत भारत में भेज दें। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो गए हैं क्योंकि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हर उस अपराध की माफी दे रहे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त को शेख हसीना के घर में उपद्रव और लूटपाट करने वालों को भी माफ कर दिया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले किए गए थे। दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदुओं के घरों और दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस इन अपराधों को दबाने और दुनिया से छुपाने में लगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के साथ हो रहे अपराधों को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।